हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उसी अपने टॉपिक पर जो टॉपिक हमने जनगणना का पिछली क्लास में बात की थी। फ्रेंड्स, हम उसी के आगे बात करेंगे और बात करेंगे जनगणना पार्ट 2 की। तो इसमें जो हम देखेंगे जो टॉपिक जो फ्रेंड्स पॉइंट रह गए थे उन्हीं की बात करेंगे। अगर जो पूछ ले कि लिंगानुपात कितना था, मतलब भारत में सेक्स रेशियो पूछ ले या लिंगानुपात पूछ ले कितना था, तो वो था 993 था। अब 993 हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे फीमेल और मेल। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों में 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? तो 943 कौन है? महिलाएं हैं। ये ऐसे हम जो है लिंगानुपात निकालते हैं। तो पता चल गया कि 1000 पुरुष में 993 महिलाएं हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। बात करें साक्षरता दर या पढ़ाई की हमारी दर कितनी रही। हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी देख लें थोड़ा कि ये प्रेजेंट की, ये 2011 की है जनगणना जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है, अब इसकी बात ये करें कि 2011 में जो सेक्स रेशियो क्या था। अगर पूछ ले लिंगानुपात क्या था 2011 में, तो वो था 933। मतलब 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी। तो जो लिंगानुपात है हमारी वृद्धि हुई है। कितनी हुई है कभी पूछ ले तो ये 10% की सीधे सीधे वृद्धि हुई है। 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में 10% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं साक्षरता की। अब साक्षरता की बात करें तो ये है 73% है। मतलब 73% ये कि 100 में से जो है 73 जो है पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षरता दर में है। और अभी भी हमारे भारत में बात करें कितना, 27% लोग अनपढ़ हैं। 27% लोग अनपढ़ हैं। इस जनसंख्या का अभी 73% ही पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं कि कितना था पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार। अगर जो कभी पूछ ले कि कितना था साक्षरता दर, तो वो थी 64.8 थी। तो अब बात करें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसमें। अगर जो वृद्धि जो आपसे पूछता है कितनी हुई है, तो ये सीधे सीधे 8.2% की वृद्धि हुई है, जो हमारी यहां से यहां वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की कि मेल की कितनी है। तो मेल की जो साक्षरता दर है 80.9 है मेल की, और फीमेल की है 64.6 है। ये साक्षरता दर हो गई। अब बात करते हैं साक्षरता दर के बाद ये मेल की हो गई। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये है 382। अब 382 ये प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं इसको भी कैसे समझते हैं। तो अगर इसको समझना है जनसंख्या घनत्व, तो ये ऐसे है। अब बात करते हैं ये कोई पर्टिकुलर 1 किलोमीटर का एरिया हो गया। ये 1 किलोमीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होगी, और इसमें रहने वालों की संख्या कितनी है, तो ये है 382 लोग रहेंगे। मतलब 382 लोग रहेंगे इस 1 किलोमीटर के एरिया में, या इतने 382 घर होंगे। तो ये जनसंख्या घनत्व तो पता चल गया। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। ऊपर तो हमने टोटल की बात की थी,
अब बात करते हैं लिंगनपात, जिसमें टॉप राज्य कौन सा है, जहां पर लिंगनपात सबसे अच्छा है। बात करें ऐसा राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। केरल एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। अब बात करें इसका भी लिंगनपात कैसे निकालेंगे, तो ये जो है फीमेल है, ये फीमेल और ये मेल है। 1000 पुरुषों में 1084 जो है महिलाएं हैं, वहां पर पुरुष कम हैं और महिलाएं 84 ज्यादा हैं। ये हो गया, अच्छा है। अब बात करें सबसे कम कहां पर है, सबसे कम की बात करते हैं तो ये है हरियाणा में, जहां पर 1000 मेल में जो बात करें तो ये फीमेल है। 1000 मेल में बात करें तो 879 फीमेल है, यहां पर कमी है। अब कमी कितनी है आपको सीधे दिख रही है कि 21 और 221 की कमी है। यहां पर 221 की कमी है और यहां पर 84 की वृद्धि है, ये वृद्धि है। अब फ्रेंड्स ये बात करते हैं राज्य की हो गई, ये राज्यों की है। जब केरल राज्य है, हरियाणा राज्य है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, जो ऐसी स्थिति है केंद्र शासित प्रदेश में भी पूछ ले कौन सा है, तो ये है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी में यहाँ भी जो है मेल के अकॉर्डिंग फीमेल ज्यादा है, मतलब 1000 मेल में ये 37 फीमेल है, 1037 फीमेल है, यहां भी अच्छा है। अब बात करें सबसे कम कहां पर है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है। दमन द्वीप में ये जो 1000 मेल में कितनी है फीमेल, तो ये है ये 618 है। अगर जो ओवरऑल ऑप्शन में आता है राज्य या केंद्र शासित लिख के आता है कि कौन से में सबसे कम है, अगर जो ऑप्शन ये है तो इसमें लगाएंगे, अगर जो राज्य के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हरियाणा लगाएंगे। तो ये है। अब फ्रेंड्स जो केंद्र शासित प्रदेश है ये मर्ज हो गया है 2021 में, और ये 2021 में शायद हो गया है, और ये दादर नगर हवेली एंड और दमन द्वीप हो गया है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनसंख्या की। अब जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की, तो आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है ये टॉप पर है। उत्तर प्रदेश इतना है टॉप पर कि ये विश्व की 5वीं जनसंख्या रखता है। मतलब बात करें कि विश्व की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 5वां हो जाएगा, जो विश्व के 5वां ये हो जाएगा जनसंख्या में, अगर जो बात करें तो ये ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे कम कौन से राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य है, और इसमें जो है 6 करोड़ 70 हजार है, ये 6 करोड़ है केवल। और यहाँ पर 19 करोड़ 98 लाख ये है वहां की अपनी यूपी की 19 करोड़, और यहाँ पर 6 करोड़ है। अब बात करते हैं ऐसे ही बात, अगर उत्तर दे केंद्र शासित राज्यों में कि सबसे ज्यादा कहां की है, तो सॉरी फ्रेंड्स ये 68 लाख होगी, ये लाख में होगी, ये लाख में 68 लाख है यहाँ पर, और ये 19 करोड़ 98 लाख है, और यहाँ पर 1 करोड़ 67 लाख जो है दिल्ली की है, ये दिल्ली की है, ये दिल्ली की जनसंख्या है जो केंद्र शासित है, सबसे ज्यादा ये है। और अगर जो बात करते हैं कि ऐसे ही सबसे कम किसकी है, तो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है जिसकी ये 6 लाख ही जनसंख्या है, ये 6 लाख जनसंख्या है, ये लाख जनसंख्या है ये लक्षद्वीप की। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बात करते हैं और छोटे से जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं
पूछता है कभी कि लगातार 5 राज्य ऐसे कौन से हैं, कम कौन से हैं, ज्यादा कौन से हैं। अब राज्यों की बात करेंगे, ये परसेंटेज में हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं और छोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल से देखना ही नहीं है, सीधे सीधे पॉइंटर है जो हमको कहीं ना कहीं जो है लाभ देंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक जो बचे हुए थे। अब कभी पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या किन राज्यों में है, सर्वाधिक जनसंख्या 5 राज्य अगर जो पूछ ले कि कहां पर है सबसे ज्यादा, तो नंबर 1 में यूपी आएगा, और यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आएगा, और वेस्ट बंगाल के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आएगा। और हमने न्यूनतम की देखी थी कि सिक्किम था, और सिक्किम के बाद जो होंगे तो वो न्यूनतम में होंगे। तो ये जो है हमारे टॉप 5 में है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंग अनुपात, मतलब शीर्ष वाला सर्वाधिक जनसंख्या है, ये लिंग अनुपात है। अगर पूछ ले कहां पर है, तो केरल की बात ही कर ली थी, तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और मिजोरम है। ये जो है लिंग अनुपात में जो टॉप पर है, कहीं ना कहीं हमने इनकी बात ही की थी कि यहाँ पर 1084 था। कहां पर फ्रेंड्स, ये केरल में 1084 था। और बात करें कि ये यहाँ पर ये 1084 था, ये 1084, इसका 996 है, 996 है तमिलनाडु का, और इसका 1084 था। तो यहाँ यूपी भी है, हाँ ये न्यूनतम वाले में यूपी है, अधिकतम वाले में नहीं है। और ऐसे ही बात करते हैं कम वाले की, सबसे कम, यहाँ पर सर्वाधिक नहीं, कम जनसंख्या लिंग अनुपात वाला न्यूनतम, तो ये हरियाणा है, और जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, यूपी है। यूपी की बात करें कि कितना है, अगर जो पूछ ले कभी, तो 912 है। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात, अगर जो जिला की बात पूछ ले, प्रॉपर जिला की कि कौन सा है, अगर जो प्रॉपर जिला पूछता है तो माहे है। अब माहे कहां पर है, तो ये पुडुचेरी का है, केंद्र शासित प्रदेश का जिला है जो पुडुचेरी में है। और इसकी जो है, इसकी 1176 फीमेल है, 1176 फीमेल है, 1000 मेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और यहाँ पर तो दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, सबसे अच्छा यहाँ का है, सबसे बेकार हरियाणा का। केंद्र शासित ये जिलों के नाम हैं जो हमने वहां पे बात ही कर ली थी। केंद्र शासित सबसे कम कहाँ पर है, तो वो शायद पुडुचेरी ही आया था, दादर नगर दमन और द्वीप आया था उसका। तो ऐसे ही बात करते हैं कि सर्वाधिक ये हो गया। और कौन से जिले में है, ये सर्वाधिक 2 जिले हैं, सर्वाधिक 2 जिले जहां पे अच्छा है। एक अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है, और ये उत्तराखंड में है, यहाँ पर 1139 1000 मेल पर है अल्मोड़ा। अगर जो आपने अतिथि तुम कब जाओगे सुना होगा, तो उसमें अल्मोड़ा वाले होते हैं चाचा, ये वहीं पर है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अब बात करते न्यूनतम, पूछ ले किस
कहाँ पर है, तो देखो आपको राज्य मिल ही गया, ये है और ले है, मतलब ये दो जगह है जहां पर न्यूनतम है, जहां पर न्यूनतम है। अब बात करते हैं सर्वाधिक शिक्षा की। अब सर्वाधिक शिक्षा की बात करें कि कहां पर है, तो ये जिले हैं, ये दो जिले हैं, ये संक्षिप्त जिला है जो मिजोरम में पड़ता है, ये मिजोरम में पड़ता है, और अलीपुरा अगर पूछ ले तो ये एमपी में जिला है जहां पर सबसे कम है, ये सर्वाधिक ज्यादा की है और ये सबसे कम की है जहां पर साक्षरता दर कम है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व मैंने बताया ही था कि 1000 किलोमीटर में, सॉरी फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या मैंने बताया ही था। तो यहाँ पर जो है बिहार में 1106 लोग रहते हैं 1 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश है जहां पर इतने ही वर्ग किलो, एक किलो वर्ग मीटर में जो है 1 किलो वर्ग मीटर में जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर में, सॉरी फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही अब बात करते हैं, अगर जो कभी पूछ ले सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति होगी तो यहां पर एससीओ की बात करें, एससी, जहां पर सर्वाधिक एससी होंगे वहां पर न्यूनतम जो है एसटी होंगी, जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति होगी वहां पर जो है न्यूनतम जनजाति होगी। अब यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, पूछ ले तो यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हमारी यूपी में है, तो जनजाति नहीं है। अब ये एमपी में न्यूनतम जनजाति है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है यूपी में है, तो यहाँ पर न्यूनतम है। अब ये सर्वाधिक जनजाति पूछता है तो ये कहां पर है, एमपी में। तो फ्रेंड्स अब हम इस टॉपिक में बस इतना ही। फ्रेंड्स मुझे अगर जो यूपी SSC या कुछ भी हम एग्जाम देंगे तो इससे ज्यादा और नहीं पूछेगा, वन लाइनर ही पूछता है और हमको यही याद करना है, ज्यादा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी चेंज होने वाली है कुछ दिन में। तो ये डाटा इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं याद रहेगा तो आपको जरूर फायदा करेगा। इसी के लिए फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में। और आप सभी के जो एग्जाम लगे हुए हैं, दे रहे हैं MTS या कुछ भी, उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, थैंक्स।